रखें, इसको थोड़ा और मॉडिफाई करना है, थोड़ा और मॉडिफाई करके मैं आपको शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे डेट टाइम के लिए कौन सा फंक्शन है, फिल्टर के लिए कौन सा फंक्शन है, लॉजिकल के लिए कौन सा फंक्शन है, जैसे जैसे मैंने बताया, मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स के लिए रिलेशन फंक्शन, टेस्ट फंक्शन, जैसे अभी लेफ्ट कॉन्कैट और वहाँ पे विदाउट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। ऐसे कुछ फंक्शन से टेबल में क्रिएट कर रहा हूँ, तो इसको मैं शेयर करता हूँ पूरा कंप्लीट होने के बाद। जैसे नोट्स क्रिएट होगा ना, तो मैं आपको शेयर करता हूँ। तो पूरा 250 तो हम इस सेशन मतलब पावर बीआई के पूरे कोर्स में 250 तो हम नहीं कवर कर सकते। जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है, जो भी रेगुलरली यूज होते हैं, उसको हम कवर करेंगे। बाकी सारे मैं आपको नोट्स दे दूंगा, आप थोड़ा ट्राई कीजिए, और कहीं प्रॉब्लम है तो मुझे आप पूछ सकते हैं, पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट है तो यहाँ पे हम कवर करेंगे। ठीक है, इस नोट्स को मैं बाद में शेयर करता हूँ। यहाँ पे अभी चल रहा है 250 टोटल हमारे पास एक्सप्रेशन है, फंक्शन है। ठीक है, डेक्स को फंक्शन मतलब आपको समझ में आता है फंक्शंस क्या होते हैं? जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है उनके लिए बताता हूँ मैं, फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस मतलब जिसके बैकएंड में ऑलरेडी फॉर्मूला लगा के रखा है, आपको ओनली इनपुट देना है और आउटपुट लेना है, उसको बोलते हैं फंक्शन। जैसे मुझे एवरेज कैलकुलेट करना है, तो डायरेक्टली आप एवरेज देके ब्रैकेट में कुछ वैल्यू पास करेंगे, तो वहां पे आप कुछ फॉर्मूला पास कर रहे क्या? नहीं, तो उसके बैकएंड में फॉर्मूला उन्होंने लिख के रखा है कि वो कैसे वर्किंग करेगा। जैसे कि आपको वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस का फॉर्मूला बैकएंड में लिख के रखा है, तो उस ओनली फंक्शन का नेम है, आप इनपुट देंगे और रिटर्न में आउटपुट लेंगे। सिंपल चीज है फंक्शन का डेफिनेशन। इनपुट आप देंगे और रिटर्न में आउटपुट लेंगे। जो भी कैलकुलेशन है वो हिडन है, वो सारे पावर बीआई ने बिल्ड करके रखें। पावर बीआई ने एनी लैंग्वेज में आप जाएंगे तो फंक्शन का डेफिनेशन यही है। इसके आप पाइथन में भी जाएंगे तो फंक्शन का डेफिनेशन यही होता है। तो ओनली यूज करेंगे नेम, फंक्शन नेम, और उसमें इनपुट देंगे और रिटर्न में आउटपुट लेंगे। तो ये फंक्शन का काम होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे सारे के सारे यहाँ पे डेक्स में फंक्शंस है, तो इसको लाइब्रेरी भी बोला जाता है। डेक्स फंक्शन को लाइब्रेरी ऐसे ही कॉल किया जाता है। लाइब्रेरी मतलब बंच ऑफ फंक्शंस को लाइब्रेरी बोलते हैं। बंच ऑफ फंक्शन को लाइब्रेरी बोलते हैं। आप लाइब्रेरी पाइथन में भी देखेंगे, बहुत सारी लाइब्रेरीज, नमपाई, पांडास, ऐसे बहुत सारी लाइब्रेरीज है। तो यहाँ पे एक डेक्स लाइब्रेरी है, तो यहाँ पे बहुत ऐसे फंक्शंस है जो अलग अलग फॉर्मूले से क्रिएट किए हैं, तो उनका अलग अलग रोल है। हर एक कैलकुलेशन के लिए अलग अलग उन्होंने फंक्शन बना के रखे। तो इससे इजी क्या होगा, हमें फॉर्मूला को याद रखने की कोई जरूरत नहीं, क्रिएट की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप फंक्शन यूज करेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन सा फंक्शन कहाँ पे यूज करना है। जैसे मुझे मीन निकालना है, तो सिंपल आपको फंक्शन नेम पता होना चाहिए, एवरेज। सपोज आपको कंडीशन यूज करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि इफ। आपको एरर को फाइंड आउट करना है, तो इफ एरर। तो ये सारे फंक्शन नेम आपको याद रखने की, किस पॉइंट के लिए कौन सा फंक्शन आप यूज करेंगे। ठीक है, तो इसी को डेक्स बोलेंगे। तो डेक्स इज द नथिंग बट लाइब्रेरी। So in DAX there are multiple functions in library. Okay, bunch of functions. ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर तो हो गए। तो यहाँ पे हम ऑर्डर को देखेंगे। ठीक है, ऑपरेटर जो है ये लाइब्रेरी में नहीं आते, ये कोई फंक्शन नहीं है, ये ऑपरेटर्स हैं। फंक्शंस कैसे होते हैं? ब्रैकेट में जो होते हैं ना वो फंक्शंस होते हैं। जहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑर्डर है ना, जहां जहां ब्रैकेट है ना वो फंक्शन है। वो बोल रहा है कि ब्रैकेट में आप पैरामीटर दीजिए, उसके ब्रैकेट में पैरामीटर देंगे तो ब्रैकेट में जो प्रोसेस है करके मैं आपको रिटर्न में आंसर दूंगा। जहां जहां ब्रैकेट्स आपको दिखेंगे वो सारे के सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स मैंने लिखा है, तो ऑपरेटर्स यहाँ पे दो है और बाकी के सारे फंक्शंस है। तो इस सारे को हम गो थ्रू करेंगे। तो देखिए एंड, अगर दो टेक्स्ट आपको ज्वाइन करना है, आप स्प्लिट करते हैं, मर्ज करते हैं ट्रांसफॉर्म में, तो यहाँ पे भी आपको करना है। तो यहाँ पे एंड, और जो मिडल में यहाँ पे देख रहे हैं, मिडल में जो डबल कोट है वहां पे जो चाहिए आप लिख सकते हैं। स्पेस देंगे तो स्पेस से ज्वाइन होगा। अगर आप जो भी लिखेंगे तो उससे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वहां पे ज्वाइन होंगे। तो बेसिकली हम ट्राई करते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे लेंगे हम न्यू कॉलम। हम यहाँ पे ऐड करेंगे सब कैटेगरी
और ब्रैकेट में कैटेगरी ऐड करेंगे। ब्रैकेट में नहीं कर सकते, सब कैटेगरी एंड कैटेगरी ऐसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं से ज्वाइन नेम देता हूँ इसको, ज्वाइनिंग। फर्स्ट वेरिएबल आप टाइप कीजिए और रिकमेंडेशन देगा आपको। मुझे सब कैटेगरी चाहिए तो पावर BI विल सजेस्ट सब कैटेगरी। एंड साइन है, डबल कोट स्पेस डबल कोट एंड साइन, और नेक्स्ट वन कैटेगरी। यहाँ पे किसी भी वेरिएबल को कॉल करना है तो ऑर्डर्स, ऑर्डर इज द डेटा फ्रेम नेम, ऑर्डर्स एंड ब्रैकेट में उस वेरिएबल को कॉल करना। इसी वे से आप उसको एक्सेस करेंगे या कॉल करेंगे। इंटर। तो देखिए यहाँ पे स्पेस से यहाँ पे ज्वाइन हुआ। यहाँ पे मैं एंड लिखता हूं, अप्लायंस एंड ऑफिस सप्लाईज। इस तरह आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम इस तरह कर सकते हैं क्या, जैसे कि मैं ब्रैकेट सोच रहा था, वेट, यहाँ पे फिर से एंड यूज करेंगे, लेकिन लास्ट में देखते ट्राई करते हैं, स्पेस को ऐड करेंगे, ब्रैकेट कंप्लीट, और यहाँ पे हाँ लास्ट में कुछ एक बार रन करके देखते हैं, एरर होगा तो लास्ट में ऐड करेंगे। ऑब्वियसली एरर है तो यहाँ पे स्पेस ऐड करेंगे। तो ये सारे लॉजिकल वे से आप कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कुछ ऐसा रूल नहीं है कि आप एक ही यूज करो, दो यूज करो, ये आपको ट्रायल एरर करके थोड़ा फाइंड आउट करना होगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, इसको यूज करेंगे, तो आपको ये सारे रिमाइंड हो जाएंगे कि यहाँ पे यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इस तरह आप ट्राई करके टेक्स्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पे एरर होता है ना, देख रहे थे ना, यहाँ पे ट्राई करते हैं। गुड, नाइस एनालिसिस। इस तरह आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। आपको क्या करना है, ये ट्राई करना है कि किस तरह आप ज्वाइन करेंगे। मल्टीपल ब्रैकेट है तो हाइपन यूज करना है, स्पेस यूज करना है, स्लैश यूज करना है, इस तरह आप यूज करके ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया ज्वाइनिंग। यहाँ पे देखिए हम यूज कर रहे थे न्यू कॉलम। तो न्यू कॉलम का मतलब यहाँ पे डेटा फ्रेम आपका इंक्रीज हो रहा है, समझ रहे हो? डेटा फ्रेम इंक्रीज हो रहा है। डेटा फ्रेम मतलब पूरा टेबल, टेबल को डेटा फ्रेम बोलते हैं। टेबल के नंबर ऑफ जितने कॉलम से उसमें और एक कॉलम ऐड हुआ है। तो ऐड कॉलम क्या करता है, डेटा को चेंज करता है, मतलब डेटा का जो शेप है उसको चेंज करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो न्यू कॉलम का ये रोल है। न्यू मेजर है, न्यू मेजर ऑपोजिट है। यहाँ पे न्यू मेजर करने के बाद यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होते। तो डिफरेंस पता होना चाहिए न्यू मेजर और न्यू कॉलम में। न्यू कॉलम यहाँ पे डायरेक्टली कॉलम ऐड करता है, यहाँ पे डेटा फ्रेम चेंज हो जाता है, डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है डेटा फ्रेम के शेप पे। और न्यू मेजर का कोई रोल नहीं डेटा फ्रेम पे इम्पैक्ट है। तो न्यू मेजर को जैसे देखेंगे आपको पता चलेगा। ठीक है, ये तो ज्वाइनिंग हो गया। यहाँ पे आप टेक्स्ट ज्वाइन कर सकते हैं, यहीं पे है ना पॉइंट। टेक्स्ट को बाद में देखेंगे बिकॉज ये फॉर्मूला है एम लैंग्वेज का। इज ब्लैंक, अभी हमें इफ देखा नहीं है, इफ जैसे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इज ब्लैंक का मीनिंग है जहां जहां ब्लैंक है वहां पे जीरो ऐड करना है, ये कंसेप्ट होता है। ठीक है, इज ब्लैंक मतलब वो ब्लैंक को आइडेंटिफाई करता है। जैसे आप ईप में जाएंगे, इसके बाद ईप का ही है, पहले ईप को देखेंगे देन आपको इज ब्लैंक समझ में आएगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल रेस टू, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए आपको। क्वांटिटी का स्क्वायर करेंगे, क्वांटिटी रेस टू 3 स्क्वायर 9, 3 स्क्वायर 9, 1 स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16। रेस टू कितना चाहिए आप कर सकते हैं। इन ए बी ईप को देखने के बाद चलेगा, ईप एरर
इसको भी इफ के बाद देखेंगे। तो तीनों जो है अभी इफ देखेंगे, उसको फिर से यहाँ पे आके इफ को देखेंगे। तो थोड़ा सीक्वेंस यहाँ पे मिस हो गए, तो इफ के आगे ये ज्वाइन करना चाहिए मुझे। तो यहाँ पे हमने देखा है एंड और एक्सपोनेंशियल, ये ऑपरेटर्स है, ये सारे फंक्शंस है। टेक्स्ट इज ब्लैंक, इफ एरर, ये सारे फंक्शंस हैं। इनको भी देखेंगे, लेकिन उसको इफ में देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे है इफ एल्स, यहाँ पे देखिए इज ब्लैंक, इज एरर, यहाँ पे भी मैंने कवर किया, इनको भी यहाँ पे कवर किया। तो उसको पॉइंट में यहाँ पे कवर करेंगे। देखिए कंडीशनल जो हम चेक कर रहे थे, लेस देन ग्रेटर देन, तो वहाँ पे ट्रू फॉल्स आंसर आता। लेकिन मुझे क्या चाहिए, जहाँ पे ट्रू है वहाँ पे कुछ वैल्यूज मेंशन करने या कोई वर्ड मेंशन करना, और फॉल्स में भी कुछ वर्ड्स मेंशन करना, अदरवाइज, एल्स। एल्स का मीनिंग है अदरवाइज। तो इफ का फ्लो चार्ट कैसे होता है, अगर मेरे पास फ्लो चार्ट होता तो दिखा था। फ्लो चार्ट देखिए कैसे होता है, आप कुछ वैल्यू पास करेंगे, पहले वो कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है तो इफ के रिलेटेड जो भी आप वर्डिंग दे रहे हैं उसको प्रिंट करेगा। अगर कंडीशन फेल हो रहे हैं तो एल्स के रिलेटेड जो भी कंडीशन है उसको प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट टाइम मैं आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट भी दिखाता हूँ। यहाँ पे भी आप देख के कोड लिख सकते हैं। यहाँ पे न्यू मेजर, कहाँ पे न्यू कैलकुलेशन, न्यू कॉलम, ठीक है। एक कंडीशन बताओ, क्या कंडीशन लिख सकते हैं आप? प्रॉफिट इज ग्रेटर देन 0, देन प्रॉफिट, अदरवाइज लॉस, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मुझे ग्रेटर देन 0 है तो प्रॉफिट लिखना है, अदरवाइज लॉस लिखना है। तो यहाँ पे नेम देंगे प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसा कुछ नेम देंगे हम। ये मेरा कॉलम नेम है, ठीक है। नेक्स्ट इफ से स्टार्ट करेंगे। इफ कैपिटल, कंडीशन, क्या कंडीशन है, प्रॉफिट इज ग्रेटर देन 0। कंडीशन हो गई, एक कंडीशन हो गए। नहीं, कंडीशन ट्रू होने के बाद, इफ कंडीशन इज ट्रू देन मुझे लिखना है प्रॉफिट, और कंडीशन फॉल्स देन लिखना है मुझे लॉस, ब्रैकेट कंप्लीट, इंटर। इफ सिंपली देखिए, ये जो कंडीशन है, अगर यहाँ पे इसको मैं रिमूव कर रहा हूं, इसको भी मैं रिमूव कर रहा हूं, एक मिनट, कंट्रोल जेड कॉपी करके हम फिर से हम जाएंगे न्यू कॉलम। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओनली ग्रेटर देन अप्लाई करेंगे, इफ यूज नहीं करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, देखिए जहां जहां ट्रू है वहां पे प्रॉफिट है, करेक्ट। यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको मैं थोड़ा, हाँ यहाँ पे कहीं पे तो फॉल्स, आपको थोड़ा डिसेंडिंग कर ले इसको, प्रॉफिट को, तो इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे। इस असेंडिंग करेंगे, देखिए फॉल्स लॉस। यहाँ पे कंडीशन क्या है, प्रॉफिट ग्रेटर देन 0, यहाँ पे ट्रू है, तो इसी को मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, कॉमा, कंडीशन ट्रू है तो प्रॉफिट, करेक्ट, कॉमा, प्रॉफिट मिसिंग, ओके। प्रॉफिट कॉमा लॉस, लेकिन इसके लिए मुझे चाहिए कौन सा फंक्शन, इफ फंक्शन, करेक्ट। यही है ना फंक्शन, करें कन्वर्ट इसको भी, सेम एज इट इज। किसको डाउट फंक्शन लिखने में, इफ एल्स, सिंपल है। यहाँ पे तो हम बाइनरी कंडीशन है, बाइनरी मतलब दो कंडीशन है, एक तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। एवरी टाइम मैं अदरवाइज क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मल्टीपल ऑप्शंस भी हो सकते हैं, जैसे कि सपोज मेरे पास ऑफिस, टेक्नोलॉजी और फर्नीचर, ऐसे थे ऑप्शन है,
ठीक है, जहां जहां फर्नीचर है वहां पे मुझे लिखना है कि वुड कैटेगरी, ऐसे लिखना है मुझे। और बाकी के 2 है ना, तो उसको अदरवाइज में छोड़ दूंगा। अदरवाइज मतलब बाकी सारे जो आप स्पेसिफिक नोट कर रहे हैं वो आपकी इफ कंडीशन में आएगा, और जो भी एल्स है वो बाकी जो रिमेनिंग कैटेगरी होंगे वो सारे अदरवाइज में चले जाएंगे। इस तरह आप कर सकते हैं। तो एक इफ हो गया। और कोई कंडीशन बताइए जिसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यहाँ पे मोर देन 2 कंडीशन भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आप देखेंगे आगे एंड और। तो पहले इफ को समझ लीजिए। सेल्स, अब ग्रेटर देन लेस देन तो हो गया। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देखिए इफ एल्स ओके, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे न्यू कॉलम क्रिएट नहीं करेंगे, इसी में करेंगे। देखिए इफ मुझे क्या चाहिए, कैटेगरी कहाँ है, सब कैटेगरी। ओके, सब कैटेगरी लेंगे। इफ सब कैटेगरी इक्वल टू, अगर सब कैटेगरी मशीन है, मशीन्स, करेक्ट। इफ मशीन्स है तो मुझे 1 देना है, अदरवाइज 0। तो क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, न्यू कॉलम में क्या होगा, यहाँ पे 1 0 लिखा है ना मैंने। जहां जहां मशीन है सब कैटेगरी में, उसके करस्पॉन्डिंग रो में 1 आएगा, और रिमेनिंग जितने सब कैटेगरी है वहां पे 0 आएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1 0। देखिए फिल्टर करके नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं ना आप, सिंपली मशीन 2 है, टॉप 2 1 1 है, यहाँ पे मशीन नहीं है 0, मशीन है। और बाकी यहाँ पे टेबल में भी 0 होना चाहिए, मशीन 1 है, और बाकी टेबल में मतलब मशीन छोड़ के बाकी सारे 0। अब मुझे क्या करना है, ये तो सिंपल बाइनरी हो गया, मशीन है तो 1 अदरवाइज 0। तो मुझे यहाँ पे और एक कंडीशन लिखनी है, मशीन है तो 1, लेकिन सपोज टेबल है तो मुझे 2 लिखना है, और बाकी 0। समझ रहे हो, मुझे क्या करना है, मशीन है तो 1, टेबल है तो 2, और बाकी 0। तो जहां पे एल्स है ना, यहाँ पे एल्स में फिर से मुझे इफ लिखना पड़ेगा, बिकॉज एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो 1 आ रहा है, कंडीशन फॉल हो रहा है तो मुझे क्या देखना है, फिर से और एक कंडीशन देखनी है। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन देखने के बाद डायरेक्टली मैं आंसर दे रहा था अदरवाइज में, लेकिन मेरी फर्स्ट कंडीशन चेक होने के बाद मुझे और एक कंडीशन चेक करनी। वो कौन सी कंडीशन, इफ यस सब कैटेगरी इज इक्वल टू टेबल्स, अगर आंसर है तो 2, अदरवाइज 0। ब्रैकेट यहाँ पे देखिए, जैसे आप ब्रैकेट यूज करेंगे तो यहाँ पे रेड साइन आ रहा है, इसका मतलब ब्रैकेट कंप्लीट नहीं हुआ है। इसको भी रिमूव करेंगे तो यहाँ पे देखिए ए ब्रैकेट भी कंप्लीट नहीं हुआ है, ए ब्रैकेट भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो आपको कितने ब्रैकेट कंप्लीट करने चाहिए, 2 ब्रैकेट कंप्लीट करने। ठीक है, एक बार इसको रन करके देखेंगे आंसर क्या होगा। देखिए थोड़ा गौर से देखिए, करेक्ट। मशीन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 2 है, जहां जहां टेबल से 2 है, बाकी सारे 0 है। इस तरह और कंडीशन आप ऐड कर सकते हैं। कहां पे करना होगा, अदरवाइज में। तो फर्स्ट कंडीशन चेक होगा, फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू, देन यहाँ पे कॉलम में ऐड हो जाएगा 1। अगर फॉल्स है तो सेकंड कंडीशन ट्रू है तो 2 ऐड हो जाएगा, अगर फॉल्स है तो थर्ड कंडीशन। ऐसे कितने चाहिए तो आप कंडीशन लिख सकते हैं। तो ये जो कोड है ना, ये तो ऐसे हम याद नहीं रखेंगे, इसको आपको लॉजिकली लिखना पड़ेगा, ये समझ के ऐसे समझना होगा।
इधर रट्टा रट्टा मारेंगे तो नहीं चलेगा ये पूरा लॉजिकली समझना होगा कि ये कैसे वर्क होता है, इफ कहाँ पे, एल्स कहाँ पे। तो सिंपली इफ में कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, इफ एल्स मल्टीपल कंडीशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, किसको डाउट इफ एल्स में? नहीं होना चाहिए। गुड। यहाँ पे जैसे मैंने टेबल्स लिखा है तो यहाँ पे मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, यहाँ पे प्रॉफिट को भी कंडीशन में ले सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं सब कैटेगरी को ही लेना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो यहाँ पे प्रॉफिट को भी मैं कंडीशन में ले सकता हूँ, यहाँ पे प्रॉफिट ग्रेटर देन 0 चाहिए मुझे, तब टू अदरवाइज 0। तो एक ही कॉलम मल्टीपल कंडीशन के लिए यूज करना ऐसा कोई नेसेसरी रूल नहीं है, आप मल्टीपल कॉलम आप यूज कर सकते हैं। यह हमारा एक कंडीशन है, मल्टीपल कॉलम। यहाँ पे एंड यूज करना है, क्या करें? ये डन और ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे हम एंड, ऐसे लिखेंगे इफ विथ एंड। ठीक है, एक कॉलम नेम है। ठीक है, देखिए इफ ब्रैकेट, यहां पे लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन और यहां पे लिखेंगे सेकंड कंडीशन। फर्स्ट स्पेस में फर्स्ट कंडीशन और यहाँ पे सेकंड कंडीशन, और दोनों को मैंने एंड से कनेक्ट किया, जो डबल एंड साइन है इससे कनेक्ट किया है। ये भी एक ऑप्शन है, अदरवाइज सेकंड ऑप्शन, सॉरी, इफ एंड फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन, दो मेथड है यहाँ पे। न्यू लाइन पे जाना है तो शिफ्ट इंटर करेंगे तो न्यू लाइन पे जाता है, और यहाँ से आप उसको जूम कर सकते हैं और यहाँ से मिनिमाइज भी कर सकते हैं। तो यहाँ दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पे एंड यूज हो जाएगा। तो एक को हम रिमूव करेंगे, यहाँ पे इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ तो आप इसको भी देख सकेंगे। जैसे एंड को हमने कल देखा है, लेकिन वहां पे ट्रू फॉल्स आंसर आ रहे थे, यहाँ पे हम कुछ अलग लिखेंगे। कैटेगरी एंड सिटी लेंगे। ओके, वहां पे कौन सी कैटेगरी बताइए आप, क्या देखेंगे आप? हम सिटी का कॉलम लेंगे तो किसी एक स्पेसिफिक सिटी को आपको चेक करना होगा, और वो कैटेगरी सिटी में। ठीक है, गुड। ठीक है, सिटी देखिए, यहाँ पे सिटी है, कौन सी सिटी लेंगे? यहाँ पे न्यूयॉर्क लेंगे। ओके, न्यूयॉर्क, ओके सॉरी, न्यूयॉर्क सिटी होना चाहिए न्यूयॉर्क, और वो प्रॉफिटेबल कौन सा क्या होना चाहिए? कैटेगरी, सब कैटेगरी। ओके ठीक है, वहां पे मशीन होना चाहिए या आर्ट्स होना चाहिए, जो भी। तो यहाँ पे हम देखते हैं न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क भी होना चाहिए सिटी, और सेकेंड चीज सब कैटेगरी वहां पे होनी चाहिए जो आप मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ सब कैटेगरी को, इसके मशीन्स। ठीक है, ये मशीन्स होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो वहां पे आएगा ट्रू, नहीं अभी हमने इफ की जगह वहां पे डालेंगे। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे, ये हमारी कंडीशन हो गई, दो कंडीशन। और यहाँ पे अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो मुझे क्या लिखना है? तो यहाँ पे लिखेंगे अवेलेबल लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे लिखेंगे यानी लिखते हैं नॉट अवेलेबल। करे रन, ओके। अब देखेंगे, थोड़ा फिल्टर करेंगे, तो यहाँ पे सारी एनए है ना, तो फिल्टर करके देखेंगे। किसको फिल्टर करेंगे? पहले हम कैटेगरी को फिल्टर करेंगे, सब सॉरी सिटी को, सॉरी सिटी होना चाहिए न्यूयॉर्क।
तो यहाँ पे सर्च करते हैं हम न्यू, ओके वेट, पहले हम डी सिलेक्ट करते हैं सब, देन न्यूयॉर्क को सर्च करेंगे। न्यूयॉर्क सिटी नेम है तो यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है, न्यूयॉर्क सिटी। तो यहाँ पे हम कोड में जाएंगे, यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी, करेक्ट, फिर से इंटर करेंगे, गुड। कहाँ पे सिटी, यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी, और सब कैटेगरी क्या होना चाहिए, मशीन। तो यहाँ पे हम डी सिलेक्ट करेंगे और मशीन कहाँ पे, यहाँ पे मशीन्स, और यहाँ पे करेंगे ओके। तो यहाँ पे होने चाहिए अवेलेबल, गुड, ठीक है। ऐसे एंड करके आप बहुत सारे कंडीशन यहाँ पे, मल्टीपल कंडीशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कहाँ पे ऐड करेंगे, नेक्स्ट कंडीशन, यहाँ पे एंड करेंगे तो भी चलेगा। अगर ये फेल हो रहा है तो नेक्स्ट कंडीशन देखना है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो इस तरह आप एंड यूज करेंगे, और सिंपली और को इस तरह करेंगे। एक तो न्यूयॉर्क होना चाहिए, अदरवाइज मशीन होना चाहिए। दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई है तो वहां पे लिखेंगे हम अवेलेबल, अदरवाइज वहां पे लिखेंगे नॉट अवेलेबल, डन। अब यहाँ पे हमने फिल्टर करके रखा है ना, तो इसको यहाँ पे रिमूव करेंगे। एंड और दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं, मतलब पहले सिटी में न्यूयॉर्क सिटी में मशीन है तो ठीक है, ये तो आर्ट्स भी चलेगा। हाँ कर सकते हैं। सब कैटेगरी में सिलेक्ट ऑल, ओके, डी सिलेक्ट होगा, सिलेक्ट ऑल चाहिए मुझे, ठीक है। इस तरह आप यूज करेंगे एंड फंक्शन और फंक्शन, इफ फंक्शन को। नेक्स्ट देखेंगे हम, कुछ समझ में आ रहा है ना या नहीं? हाँ, इसे यहाँ पे प्रैक्टिस चाहिए, इंपॉर्टेंट। स्विच, ठीक है, सेम इफ का ही काम है, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन आपको यूज करने, जैसे मैं मशीन को 0 बोल रहा था, टेबल्स को 1 यहाँ पे चेंज कर रहा था ना, तो वहाँ पे सिंपली मुझे मल्टीपल इफ्स लिखने पड़ रहे थे। तो उसके लिए वहाँ पे और एक ऑप्शन दिया है स्विच करके, तो स्विच काम बहुत इजी कर लेता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मंथ, जैसे कि हमारा सब कैटेगरी 1 किसको बोलना है, सॉरी मशीन को 1 बोलना है, टेबल्स को 2 बोलना है, इस तरह 3 बोलना है। इस आप सिंपली यहाँ पे कॉमा से स्विच का यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम कोड लिखेंगे न्यू कॉलम, और यहाँ पे लेंगे नंबर्स, ठीक है। स्विच कौन सा कॉलम है हमारा, सब कैटेगरी, सब कैटेगरी कॉमा। सब कैटेगरी में क्या है, यहाँ पे देखिए, मुझे पद जब जो जो याद है मैं यहाँ पे देखता हूँ, मशीन्स, मशीन्स को चाहिए हम देंगे 0 नंबर। नेक्स्ट आर्ट्स, 8 है, 8 से 8 है, सॉरी यहाँ पे डबल कोट में लिखना पड़ेगा ना, करेक्ट। 8 को देंगे हम 1 नंबर। पेपर है, पेपर्स पेपर्स होगा मे बी, पेपर्स, यहाँ पे हम यहाँ ऐसे देख सकते हैं, ठीक, कहाँ पे गए, सॉरी, कहाँ पे सब रहे, ओके यहाँ पे पेपर ही है, ओके पेपर ही है। यहाँ पे हमारा पेपर लेंगे और फोन्स लेंगे, हाँ ठीक है, 2-3 लेंगे बस उतने। कहाँ पे गया हमारा एरर, नंबर्स, हाँ। तो पेपर को देंगे हम 2 नंबर, उसके बाद फोन्स ना, फोन्स को देंगे हम 3 नंबर, और रिमेनिंग को देंगे 4 नंबर। अदरवाइज यहाँ पे लेंगे हम पेंडिंग, ऐसे लिखते हैं। आज बाकी है ना वो नंबरिंग करने, कंप्लीट, डन। एरर, क्या एरर है यहाँ पे देखिए, मशीन 0 आर्ट्स,
स्विच ऑर्डर्स, ओके, यहाँ पे ओनली सब कैटेगरी है, तो यहाँ पे देखते हैं हम ऑर्डर्स निकाल के। इसको निकालिए, ओके, पेंडिंग या नंबरिंग कर रहे थे ना, ठीक है, देखते हैं, क्रॉस चेक करके देखेंगे, ये सारे जीरो है, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, कहाँ पे सेगमेंट, हाँ ओके, सब कैटेगरी मशीन है, तो यहाँ पे जीरो है, नेक्स्ट बाइंडर्स है, तो यहाँ पे 4 है, बिकॉज अदरवाइज में चला जाएगा वो, ठीक है। इसको हम क्लासीफाई करके देखेंगे, थोड़ा फिल्टर लगा के देखेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल, कार्ड का होना चाहिए नंबर 1, ठीक है, उसके बाद पेपर का होना चाहिए वॉइस, अब देखिए, ओके, यहाँ पे था, ठीक है, जहाँ पे पेपर से यहाँ पे देखिए नंबर 2 है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर से आपको नजर आएंगे, यहाँ पे चाहिए तो आप यहाँ पे आगे जाके एडिट कर सकते हैं। तो जो इफ है, मल्टीपल इफ यहाँ पे यूज करेंगे, वहाँ पे डायरेक्टली आप स्विच यूज कर सकते हैं, जहाँ पे आप किसी भी वेरिएबल को अल्टरनेटिव वर्ड से या नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंपली, ठीक है। तो ये हमारे हो गए स्विच। इज ब्लैंक, स्विच मध्ये आपण मल्टिपल कॅटेगरीज वगैरे होणार, तसं एकच सब कॅटेगरी एक ही वेरिएबल के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। स्विच, यस, एक ही वेरिएबल में जितने जितने आपके क्लासेस हैं, उसको अगर चेंज करना है तो वहां पे यूज करेंगे, मल्टीपल में, एक ही। यहाँ पे देखिए इज ब्लैंक, तो जैसे आप कंडीशन देखिए ग्रेटर देन 100 लेस देन 100, तो वहां पे अगर ब्लैंक है तो क्या कर, वहां पे फिल कर रहा हूं मैं 0, और जहां पे ब्लैंक नहीं, वहां पे एज इट इज सेल्स को ही सेंसिटिव डेटा है, किसी ब्लैंक को आपको रिमूव नहीं करना, मतलब वेरिएबल को, ऑब्जर्वेशन को रिमूव नहीं करना, तो आप ब्लैंक को फिल कर सकते हैं। कहीं कहीं आपको ब्लैंक में 0 फिल नहीं कर सकते, लाइक जहाँ पे एज का मिसिंग वैल्यूज है, तो वहां पे आप ब्लैंक है तो वहां पे 0 फिल नहीं कर सकते, 0 एज नहीं होगा।
आपको कोड में देखेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा। कौन सा कोड देख रहे थे हम? इन इफ सब कैटेगरी इन, और यहाँ पे लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस में। तो मेरे पास मुझे क्या चाहिए? अगर सब कैटेगरी में जितने भी सब कैटेगरी है अगर इस ब्रैकेट में अवेलेबल होंगे तभी मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। लाइक फोन्स मुझे चाहिए, सपोज मशीन्स चाहिए, ये दो मुझे चाहिए मशीन्स, और यहाँ पे पेपर भी ले रहा हूं। अगर आपके पास पेपर है, ये सारे सब कैटेगरी अगर इसमें लाई कर रहे हैं देन ट्रू, अगर नहीं लाई कर रहे देन फॉल्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अप्रूव, और यहाँ पे लिखेंगे नॉट अप्रूव। ठीक है, देखिए इससे सिंटेक्स मैच करके देखेंगे थोड़ा। कहाँ पे इन इफ मंथ है, यहाँ पे मंथ देख रहे थे, हम देख रहे हैं सब कैटेगरी इन। यहाँ पे जो जितने नंबर्स लिख रहे हैं तो यहाँ पे अवेलेबल है क्या? अगर अवेलेबल है तो यहाँ पे लिखना है जो भी आप चाहिए, और अदरवाइज में यहाँ पे लिखें। तो सेम मुझे लग रहा है कि हम अच्छी तरह यहाँ पे राइट कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे इंटर कॉलम 3। ये नहीं आ गया, इसका मतलब ये नहीं, मतलब ये आंसर रॉन्ग नहीं है। हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट अप्रूव। ठीक है, अब देखिए सब कैटेगरी देखना ना, हम डायरेक्टली फिल्टर करके देखेंगे। हमें क्या चूज किया है? पेपर, मशीन्स, देन फोन्स। यहाँ पे होना चाहिए अप्रूव। ठीक है, और रिमेनिंग यहाँ पे आप चूज करेंगे। सब कैटेगरी कहाँ गई? ओके, सब कैटेगरी। ओके, तो रिमेनिंग यहाँ पे ऑल सेलेक्ट, मशीन्स, पेपर्स, फोन्स। ओके, ठीक है, इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि आपको कंडीशन जो आपके पास बंच है उस बंच में वो लाई कर रहा है नहीं कर रहा। सपोज आपके पास स्टूडेंट का डेटा है, आप मल्टीपल 100 स्टूडेंट है और मेरी क्लास में मेरे पास 50 स्टूडेंट का डेटा है, तो मैं मैच कर रहा हूं कि ये स्टूडेंट मेरे क्लास का है क्या नहीं। इस तरह आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और रोल नंबर भी चेक कर सकते हैं। मल्टीपल सिनेरियो में इसका यूज किया जाता है। ये डिपेंड करेगा कि आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसा ले रहे हैं। तो मे भी हमने ईपीएल्स को कवर किया है पूरा का पूरा कंडीशन के बेस पे। ओनली कंडीशन ट्रू है देन जो भी लिखना है, और कंडीशन फॉल्स है जो आपको लिखना है। मतलब कंडीशन को हमने कंप्लीट किया है। देखिए आपको डेटा में कभी कभी ऐसा लगेगा ना मुझे कंडीशन यूज करना, कंडीशन के बेस पे कुछ डिसीजन लेना, तो डेफिनेटली इफ ही यूज करना। डेफिनेटली आप जहां पे कंडीशन, जैसे कि मुझे मास्टर करना है तो कंडीशन क्या है? मुझे ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, वहां पे कंडीशन है ना, तो वहां पे मुझे डेफिनेटली मुझे इफ यूज करना है। इफ यू ग्रेजुएशन इज पास, अगर मार्क्स ग्रेटर देन 35 है पास, जहां जहां कंडीशन है। ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं इफ में। इफ, स्विच, इज ब्लैंक, एरर, इन, एंड, और, नॉट। सिंटेक्स आपको याद रखनी चाहिए। ओके, वहां पे मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता। जहां जहां इफ, स्विच, इफ और स्विच यूज किया है, स्विच छोड़ दीजिए, स्विच मल्टीपल के लिए इफ, तो उसका सिंटेक्स देखें। फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड ट्रू वाला, सेकेंड थर्ड वाला फॉल्स। इतना ही कंडीशन का सिंटेक्स है। कंडीशन ट्रू का आंसर, फॉल्स का आंसर। कंडीशन में इज ब्लैंक लिखो, कंडीशन में इज एरर लिखो, कंडीशन में आप ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू लिखो। उसके बाद ट्रू का आंसर, उसके बाद फॉल्स का आंसर, मतलब अदरवाइज। और कंडीशन लिखना है तो जहां पे फॉल्स है वहां पे फिर से लिखो,
ऐसे करके आप जितने चाहिए लिख सकते हो। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, ये जो डेटा है इस डेटा के ऊपर आप मल्टीपल इफ एल्स अप्लाई करके देखो। आप खुद डिसाइड कर लो इफ कहाँ पे अप्लाई करना, कंडीशन खुद क्रिएट कर लो और खुद ही आप यहाँ पे ट्राई करो। नहीं तो मैं आपको कंडीशन भेज देता हूँ इस डेटा के फ्रेम के, उस कंडीशन को चेक करके आप ट्राई करो। मैं 10 कंडीशन आपको भेज देता हूँ इसी डेटा के फ्रेम के ऊपर। एंड का भी देता हूँ, और का भी दे देता हूँ, और मल्टीपल इज ब्लैंक इज एरर, इस सारे कंडीशन में आपको भेज देता हूँ, आप ट्राई करो। इस फाइल को मैंने शेयर किया आपके साथ, ये जो ईप वाला फाइल है शेयर किया है ना मैंने इसको, नहीं ईप ईपीएल्स वाला 17 नहीं 18, सॉरी 17 ऑपरेटर्स का 18 नंबर। ये जो 18 है ना यहाँ पे, ये देखिए ईपीएल्स नहीं ना, तो 17 में से इसको निकाल दीजिए ऑर्डर को, बिकॉज 18 में उसको हमने कवर किया है। इज ब्लैंक टेक्स्ट, टेक्स्ट को हमने देखा नहीं, टेक्स्ट को एक बार ट्राई करके देखते हैं। टेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे जैसे आप ट्राई करेंगे ना, यहाँ पे टेक्स्ट तो नहीं है, रिकमेंडेशन देना चाहिए ना टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट नहीं है, इस टेक्स्ट नहीं, टेक्स्ट होना चाहिए ना। तो ये टेक्स्ट कहाँ पे पता है आपको, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाएंगे ना, तो मैंने अपर करके दिखाया था ना, टेक्स्ट डॉट अपर, वही टेक्स्ट है। तो यहाँ पे टेक्स्ट नहीं है, यहाँ पे है फॉर्मेट। ठीक है, टेक्स्ट की जगह हम यूज करेंगे फॉर्मेट, सॉरी कहाँ पे फॉर्मेट, टेक्स्ट डेट, और डेट कहाँ पे, ओके पहले हम ऑर्डर डेट को डेट में कन्वर्ट करके लेते हैं। कॉलम टूल डेट, रिफ्रेश नाउ। ठीक है, ये डेट है। अब यहाँ पे हम कोड लिख रहे थे, यहाँ पे एरर आ गए, तो इसको हम लिखेंगे न्यू डेट, फॉर्मेट, ऑर्डर डेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्मेट देंगे ईयर -mm-dd और करेंगे हम इंटर। करेक्ट, यहाँ पे देखिए ईयर, मंथ और डेट, यहाँ पे चेंज करना है आपको dd mm इंटर। ठीक है, अगर आपको स्लैश देना है तो चेक करेंगे, मे भी होना चाहिए यहाँ पे भी। इस तरह ऑर्डर को चेंज करके ले सकते हैं, डेट को चेंज करके ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने देखा यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, इसको डिलीट करके यहाँ पे इसको नहीं, इसको डिलीट कीजिए। ये जो पेज ऑर्डर पेज है ना, इसको डिलीट कीजिए। ठीक है, जो जो मैं फंक्शन बता रहा हूँ वो सारे नोट करके रखिए, बिकॉज आपको फंक्शन याद में नहीं रहेंगे बाद में, कौन कौन से फंक्शन हमने देखे, अरे भूल जाएंगे आप। तो पीडीएफ भी है, मैं क्रिएट कर रहा हूँ, पीडीएफ में भेज देता हूँ। पीडीएफ में यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा हूँ, कहाँ पे का पीडीएफ, फंक्शन नेम, एप्लीकेशन मेजर है या कॉलम है, ओके मेजर अलग है और कॉलम में अलग है, डिस्क्रिप्शन क्या है, किस लिए हम यूज करते हैं, और यहाँ पे एग्जांपल, ऑर्डर्स का जो हमारा डेटा है उसी बेस पे हम एग्जांपल क्रिएट कर रहे हैं। तो ये आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी हो जाएगा। तो इसको मैं मंडे शेयर करता हूँ आपके साथ, अभी क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, गुड, चलो सेशन स्टॉप करेंगे हम।